खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया वट सावित्री का त्यौहार। बेहता खवातीन ने बड़ के दरख्तों की रिवायती तौर पर पूजा करके मांगी अपने शौहरों की लंबी उम्र और खानदानों की खुशहाली के लिए दुआएं। हिमायत बाग के अहाते में मौजूद शक्कर बाउली से गाल और मट्टी निकालने के अलावा कुएं की मरम्मत के काम का जिला कलेक्टर सुनील चौहान के हाथों इफ्तिताह। मुतल्लिका अफसरान को जिला कलेक्टर ने दी जरूरी हिदायत। कई मकामात पर स्कूलों में आज से हुआ तालीमी सरगर्मियों का आगाज। स्कूल इंतजामिया की जानिब से तलबा का किया गया पुरजोश इस्तकबाल। जरूरतमंद तलबा में भारतीय दलित कोबरा की जानिब से कापियां और स्कूल स्टेशनरी तकसीम। AMC हुदूद में 15 जून से शुरू होंगे स्कूल। और अनोखे तरीके से मनाया गया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे का 54वां यौम पैदाइश। क्रांति चौक पेट्रोल पंप पर 8 से 9 बजे के दरमियान पेट्रोल भरवाने आए शहरियान को 54 रुपये फी लीटर दिया गया पेट्रोल। खबरें तफसील से। शहर और अतराफ में वट सावित्री का त्यौहार जोश खरोश से मनाया गया और बेहता खवातीन ने बड़ के दरख्तों की पूजा करते हुए अपने शौहरों की लंबी उम्र और ख़ानदान की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। नाजरीन, वट सावित्री पूर्णिमा को हिंदू मज़हब में एक ख़ास अहमियत हासिल है। शौहर बीवी का नाता 7 जन्मों तक टिका रहे, इस गर्ज से वट सावित्री पूर्णिमा के मौके पर बेहता ख़वातीन बड़ के दरख्त की पूजा करती हैं और अपने शौहरों की लंबी उम्र की दुआएं मांगती हैं। आज शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में मौजूद बड़ के दरख्तों पर बेहता ख़वातीन की भीड़ दिखाई दी, जिन्होंने उस दरख्त की पूजा की और दरख्त के अतराफ धागा लपेटकर मियाँ बीवी के 7 जन्मों के साथ के लिए दुआ मांगी। बाजार सावंगी में पुलिस चौकी के अतराफ मौजूद बड़ के दरख्त के अलावा दवाखाना कॉलोनी में भी बड़ के दरख्त पर बड़ी तादाद में बेहता खवातीन पहुंची और रिवायती अंदाज में दरख्त की पूजा की। मिटमिटा इलाके में भी ये त्यौहार जोश खरोश से मनाया गया। चूँकि बड़ के दरख्त की उम्र लंबी होती है, इसलिए ख़वातीन इस दरख्त की पूजा करती हैं और इस दरख्त ही की तरह अपने शौहर की दराज़ी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। मिटमिटा में मौजूद कदीम दरख्तों की बेहता ख़वातीन ने पूजा की और अपने शौहर की लंबी उम्र के साथ साथ अफराद ख़ानदान की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। तालुका पैठन में गोदावरी नदी के किनारे 4 से 5 बड़ के कदीम दरख्त मौजूद हैं, लिहाजा पैठन की बेहता खवातीन की इस इलाके में भीड़ उमड़ पड़ी। इन खवातीन ने बड़ के दरख्तों की पूजा की और रिवायत के मुताबिक अपने खाविंद की लंबी उम्र की दुआ की। नमस्कार, आज वट सावित्री पौर्णिमा आहे। या सणाच्या निमित्ताने आमच्या महिलांसाठी हा खास सण आहे। या सणाच्या निमित्ताने आम्ही सर्व स्त्रिया छान नटून थटून नवऱ्याच्या दीर्घ आयुष्यासाठी इथे वडाचे पूजन करायला खडकेश्वर मंदिराजवळ आलेलो आहोत। हा अतिशय सुंदर सण आहे। सर्व नवीन नवऱ्यांना व जुन्या बायकांनाही छान नटून ही सेवा करायला आवडते। आमच्या पतिदेवांसाठी आम्ही उपवास केला आहे। आज चांगली झाली पूजा, मस्त एकदम। आणि उखाणा घ्या। सोन्याच्या माळामध्ये काळे मणी, मी माझे सन्नी माझे सौभाग्याचे धनी। हा सण मला खूप आवडतो मनापासून आणि आज माझ्या लग्नाला 2 वर्ष झालेलं आहे। माझे हे तिसरं वर्षाचं हे वट सावित्री पौर्णिमा आहे। खूप छान वाटतंय। शहर में वाटर सप्लाई इंतजामात दुरुस्त करने और पानी की किल्लत को दूर करने के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने शहर में मौजूद कई कुओं को अपनी तहवील में ले लिया है। हिमायत बाग के अहाते में मौजूद शक्कर बाउड़ी भी म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने अपनी तहवील में ली है, जिसमें मौजूद गाल और मट्टी की सफाई का काम आज से शुरू कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह
कारगुजार म्यूनिसिपल कमिश्नर व जिला कलेक्टर सुनील चौहान के हाथों किया गया। यहां कामकाज का जायजा लेने के बाद जिला कलेक्टर ने मुतल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों शहर में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था और शहरियान की सिसकियों की गूंज असेंबली तक जा पहुंची थी, जिसके बाद रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई ने इस बात का सख्त नोटिस लेते हुए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे को हिदायत दी थी कि फौरी तौर पर शहर में पानी सप्लाई सिस्टम की खामियों को दूर करके शहरियान को राहत पहुंचाई जाए। जिसके बाद जैसे म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ख्वाब गफलत से जाग पड़ा और शहर में पानी की किल्लत दूर करने की गर्ज से हाथ पांव मारने शुरू कर दिए गए। शहर में मौजूद कुओं को अपनी तहवील में लेकर उनके पानी को इस्तेमाल के लायक बनाने की कोशिशें की जाने लगीं। हिमायत बाग में मौजूद शक्कर बौली को भी तहवील में लिया गया ताकि इस कुएं का पानी दिल्ली गेट, रोज़ा बाग और अतराफ़ की बस्तियों के साकिनान को फराहम किया जा सके। इसकी सफाई और मरम्मत का काम शुरू किया गया। चूँकि इन दिनों म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर तवील रुखसत पर हैं और उनका इजाफी चार्ज जिला कलेक्टर सुनील चौहान को दिया गया है, म्यूनिसिपल कमिश्नर ओहदे का इजाफी चार्ज हासिल करने के बाद जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने अपनी तमाम तर तवज्जे वाटर सप्लाई इंतजाम दुरुस्त करने पर मरकूज कर दी हैं। वाटर सप्लाई सिस्टम की खामियों को दूर करने के लिए अब तक उठाए गए इक़दामात का उन्होंने जायजा लिया और इन तमाम तफसीलात से गुज़िश्ता रोज़ मीडिया को वाकिफ करवाया। आज हिमायत बाग में मौजूद शक्कर बौली की मरम्मत के कामों का इफ्तिताह जिला कलेक्टर सुनील चौहान के हाथों किया गया। इस मौके पर सुनील चौहान ने म्यूनिसिपल अफसरान को हिदायत दी कि फौरी तौर पर इस कुएं के पानी को पीने के लायक बनाया जाए और शहरियान को उसकी सप्लाई शुरू की जाए। इस मौके पर जिला इंतजामिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाटर डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजमीन भी उनके हमरा मौजूद थे। 15 जून से म्यूनिसिपल स्कूल शुरू होने जा रहे हैं, लिहाजा तालीमी साल के आगाज़ पर पहले दिन तलबा का पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल करने की गर्ज से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हर स्कूल के लिए एक पालक ऑफिसर नामजद किया गया है। ये इत्तला मुतल्लिका शोबे से मौसूल हुई है। नाजरीन, एएमसी हुदूद में तालीमी साल 2022-23 का 15 जून से आगाज़ होने जा रहा है। स्कूल के पहले दिन तलबा का पुरजोश इस्तकबाल करने की हिदायत स्कूल इंतज़ामिया को दी गई है, जिसकी तैयारियां जंगी पैमाने पर की जा रही हैं। स्कूली इमारत को गुब्बारों और रंग बिरंगे फरारों से सजाया जा रहा है। पहले दिन तलबा की आमद पर उनका इस्तकबाल गुलदस्ते देकर किया जाएगा और उनमें मिठाइयाँ तकसीम की जाएंगी। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर तमाम 71 म्यूनिसिपल स्कूल्स के सरपरस्त ऑफिसर्स नामजद किए गए हैं, जिनमें तमाम एडिशनल कमिश्नर्स, तमाम डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर्स, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, वार्ड ऑफिसर्स और वार्ड इंजीनियर्स के अलावा डाइट के सभी रीडर्स शामिल हैं और हर एक सरपरस्त ऑफिसर एक स्कूल को विजिट देगा और तमाम स्कूलों के लिए मुनक़िदा एडमिशन फेस्टिवल में शरीक होकर तलबा को खुशगवार माहौल फराहम करवाया जाएगा। इसी तरह म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर 15 ta 30 जून के दरमियान प्रवेश पंद्रवाड़ा भी मनाया जाएगा। ये इत्तला म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोर और असिस्टेंट प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े ने दी है। नए तालीमी साल के आगाज़ पर ज़िला हिंगोली के मौज़े कौड़सा में विद्या निकेतन प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल में पहले दिन गुलदस्ते देकर तलबा का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। नाजरीन, इलाक़े मरखड़ा के कई अजला में स्कूल्स आज से शुरू हो गए। ज़िला हिंगोली में भी आज स्कूल का पहला दिन था, लिहाजा मौज़े कोसाड़ में विद्या शक्ति शिक्षण प्रसारक मंडल की जानिब से चलाए जाने वाले विद्या निकेतन प्राइमरी, मिडिल व हाई स्कूल में नए तालीमी साल के पहले दिन तलबा का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। उनकी स्कूल आमद पर इस्तकबालिया गीत गाए गए, उन पर फूलों की बरसात की गई और गुलदस्ते देकर उनका खैर मकदम किया गया। इसी तरह पहली से 8वीं जमात के तलबा में निसाबी किताबें भी तकसीम की गईं। इस मौके पर सोसाइटी के सदर भास्कर राव रामराव बोंगाड़, नायब सदर आनंदी भास्कर राव बोंगाड़, सेक्रेटरी अंकुश रामराव बोंगाड़, प्रिंसिपल अभिषेक भास्कर राव बोंगाड़, मिडिल स्कूल के हेडमास्टर सानप SS, प्राइमरी स्कूल के सदर मुदरिस सरकटे VS और तदरीसी व गैर तदरीसी अमले के अराकीन भी मौजूद थे। भारतीय दलित कोबरा तंजीम के यौम तासीस पर ज़रूरतमंद तलबा में कॉपियाँ और स्कूल स्टेशनरी तकसीम के लिए एक प्रोग्राम भड़कल गेट पर मौजूद
भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्से से करीब मुनक़िद किया गया। वाज़ेह है कि हुकूमत इंतज़ामिया की जानिब से हर साल पहली ता 8वीं जमात में ज़ेर तालीम सरकारी, नीम सरकारी व खानगी इमदादी स्कूलों के तलबा में निसाबी किताबें मुफ्त तकसीम की जाती हैं, मगर कई तलबा ऐसे हैं जिनके वालिदैन की माली हालत ऐसी नहीं होती कि वो अपने बच्चों को कॉपियाँ और स्कूल स्टेशनरी भी दिला सकें, जिसकी वजह से उनका तालीमी नुकसान होता है। लिहाजा मुआशरे के ऐसे ज़रूरतमंद तलबा में हर साल की तरह इस साल भी भारतीय दलित कोबरा नामी तंजीम की जानिब से कॉपियाँ और स्कूल स्टेशनरी तकसीम के लिए एक प्रोग्राम भड़कल गेट से करीब वाक़े भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के सामने मुनक़िद किया गया। तंजीम के मरहला सदर अशोक बोर्डे की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में डॉक्टर प्रकाश कानड़े, सिटी चौक पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर अशोक गिरी मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए, जहाँ मेहमानों के हाथों ज़रूरतमंद तलबा में कॉपियाँ और स्कूल स्टेशनरी तकसीम की गई। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में तंजीम के बाबा साहब आसवार, सुमित्रा खंदारे, सागर बोर्डे, दिलीप भालेराव, विनायक वाघुले, आशा पवार, रोहित बोर्डे और दीगर ने अहम रोल अदा किया। इसी तरह तंजीम की जानिब से अनाथ आश्रम के तलबा में भी कापियाँ, स्कूल स्टेशनरी और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बानी सदर राज ठाकरे के 54वें यौम पैदाइश पर मनसे ओहदेदारान व वर्कर्स ने क्रांति चौक पर मौजूद पेट्रोल पंप पर सुबह 8 ता 9 बजे के दरमियान पेट्रोल हासिल करने के लिए आने वाले शहरियान को 54 रुपये फी लीटर के हिसाब से पेट्रोल फराहम करवाया। नाजरीन, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बानी सदर राज ठाकरे का आज 54वां यौम पैदाइश था। उनकी सालगिरह की मुनासिबत से मनसे के ओहदेदारान व वर्कर्स ने एक अनोखा फलाही काम अंजाम दिया। आज सुबह 8 ता 9 बजे के दरमियान क्रांति चौक पर पेट्रोल खरीदी के लिए आने वाले व्हीकल मालिकान में 54 रुपये फी लीटर के हिसाब से कूपन तकसीम किए और पेट्रोल की कीमत का फ़र्क शहर के मनसे ओहदेदारान ने पेट्रोल पंप मालिक को अदा किया, जिसका फ़ायदा 1000 से ज़ायद शहरियान ने उठाया है। इस तरह का दावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ओहदेदारान कर रहे हैं। माननीय राजसाहेबांचा आज 54वा वाढदिवस आहे। या निमित्त संभाजीनगर शाखेच्या वतीने आज आम्ही हे नियोजन केलं आहे। मला असं वाटतं की 2006-05 साली 54 रुपये लिटर पेट्रोल असेल त्यावेळच्या भावामध्ये आज लोकांना आम्ही पेट्रोल देतोय आणि वरची जी उर्वरित अमाऊंट आहे ती सगळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना देणार आहे। माझं म्हणणं असं आहे की महागाईने होरपळलेल्या या संभाजीनगरच्या जनतेला ह्याच्यापेक्षा मोठं दिलासा मिळू शकत नाही। त्याच्यामुळे हा सर्वात मोठं गिफ्ट आज संभाजीनगरच्या लोकांना देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। आतापर्यंत 1000 गाड्यांना आम्ही पेट्रोल दिलेलं आहे आणि मला असं वाटतं एक साधारणतः अर्धा एक घंटा अजून हे सर्व काम चालू राहील। पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के सबब रक्षा ड्राइवर्स परेशान हैं और उन पर फाका कशी की नौबत आने लगी है। लिहाजा ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान ने उनकी इस परेशानी को भांपते हुए 100 से ज़ायद रक्षा ड्राइवर्स में किराना किट तकसीम किए। नाजरीन, हमारे अतराफ़ ऐसे कई लोग रहते हैं जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत होती है, मगर हमारी नज़र उन तक नहीं पहुंच पाती। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान की खुसूसियत ये है कि वो ऐसे अफराद को ढूंढ निकालते हैं और उनको सहारा देने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। कोरोना दौरानिए में गो के सभी की हालत ख़राब थी, मगर उनमें सबसे ज़्यादा परेशानी रक्षा ड्राइवर्स को उठानी पड़ी और सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद भी पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के सबब आज भी कई रक्षा ड्राइवर्स पर फाका कशी की नौबत आई हुई है। उनकी परेशानी को भांपते हुए ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान ने उनके लिए किराना किट तैयार किए और 100 से ज़ायद मफलूकुल हाल रक्षा ड्राइवर्स में ये किट तकसीम किए। उनके इस इक़दाम पर ज़रूरतमंद रक्षा ड्राइवर्स ने तंजीम के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करते हुए उनके हक़ में दुआ दी। तंजीम के रूह रवां मसीहुद्दीन सिद्दीकी ने शहरियान से अपील की है कि हमारे माशरे के ऐसे अफराद जो खुददारी के सबब अपनी परेशानियों का किसी से ज़िक्र तक नहीं करते, उन्हें तलाश करके उनकी मदद की जाए। यही हकीकी खिदमत खल्क है। दौलताबाद से करीब तड़ेसमान के अंजना स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के ज़िम्मेदारान ने तालीमी साल के आगाज़ पर पहले दिन स्कूल के अहाते में शजरकारी की और 700 से ज़ायद पौधे लगाए।
अंजना स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के अहाते में मुनक़िदा इस शजरकारी मुहिम में तलबा, उनके सरपरस्त और असातिज़ा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शजरकारी के बाद अंजना प्रतिष्ठान की चेयरपर्सन स्मिता पलहार ने तलबा को माहौलियात से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की और दरख्तों की अहमियत से वाकिफ़ करवाया। इसी तरह दरख्तों की कटाई के सबब होने वाले नुकसानात भी तलबा को बताए। इसके अलावा उन्हें ये समझाया कि दरख्तों के सबब किस तरह से इत्मीनान बख्श मिक़दार में बारिश होती है और दरख्तों से न सिर्फ हमें साया मिलता है बल्कि ऑक्सीजन भी हासिल होती है, जो हमारे जिस्म का एक अहम जुज़ है। इस मौके पर प्रतिष्ठान के डायरेक्टर शंकर पलहाड़, लक्ष्मण रावते, स्कूल की हेडमिस्ट्रेस स्नेहा पवार, असातिज़ा और सरपरस्त बड़ी तादाद में मौजूद थे। औरंगाबाद ज़िले के 17 ज़िला परिषद स्कूल्स को मॉडल स्कूल बनाने का मंसूबा बनाया गया है, जिसके लिए हुकूमत ने ज़िला परिषद इंतज़ामिया को 27 करोड़ रुपयों का फ़ंड फराहम किया है। ये इत्तला मुताल्लिक़ा शोबे से मौसूल हुई है। ज़िला परिषद के सीईओ नीलेश गटने के मुताबिक पूना के वाबलेवाड़ी में मौजूद स्कूल की तर्ज पर इन 17 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने का मंसूबा बनाया गया है, जहां निसाबी तालीम के अलावा स्कूली तलबा में तहक़ीक़ के जज्बे को फ़रोग़ देने की गर्ज से एक खूबसूरत तजुर्बागाह बनाई गई है और तलबा को मुख्तलिफ़ तजुर्बे करवाए जाते हैं और नई नई चीज़ें ईजाद करने की कोशिश की जाती है। इसी तर्ज पर ज़िला औरंगाबाद के इन 17 स्कूलों में तालीम का नज़्म किया जाएगा, जिसके लिए स्कूली इमारतों की तामीर के लिए खानगी आर्किटेक्ट्स की मदद ली जा रही है और बिल्डिंग प्लान तैयार किया जा रहा है। जिन 17 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है, उनमें 2 स्कूल शहर के करीब नारेगांव और बनेवाड़ी भी शामिल हैं। नीलेश गटने के मुताबिक औरंगाबाद ज़िले के 17 ज़िला परिषद स्कूल्स को मिसाली स्कूल बनाने की गर्ज से हुकूमत ने 27 करोड़ रुपयों का फंड ज़िला परिषद इंतज़ामिया को दिया है। रीड एंड लीड फाउंडेशन और ऑल इंडिया ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के इश्तिराक से गुज़िश्ता 15 दिनों से शहर में जारी तालीमी व दस्तावेज़ी बेदारी मुहिम का इख्तिताम हो गया। वाज़ेह है कि इस तरक्याती दौर में भी हमारे अतराफ़ कई ख़ानदान ऐसे बसते हैं जो हालात के पेश नज़र अपने बच्चों को स्कूल्स में दाखिला ही नहीं दिलवाते, जिसकी वजह से उनके बच्चे तालीमी धारे से दूर रह जाते हैं। तो कुछ सरपरस्त हजरात नौखानदगी के सबब अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स हासिल ही नहीं करते। इसी तरह दाखिला दिलवाते वक्त भी स्कूल रिकॉर्ड में बच्चों का और उनके वालिदैन का नाम दुरुस्त नहीं लिखवाते, उसकी बजाय उन्हें पुकारे जाने वाले पेट नामों का इंदराज करवा लिया जाता है, जिसके सबब मुस्तकबिल में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने और दाखिला दिलवाते वक्त उनके दुरुस्त और सही नाम व मुकम्मल मालूमात दर्ज करवाने से मुताल्लिक़ स्लम बस्तियों के साकिनान में बेदारी पैदा करने की गर्ज से हर साल नए तालीमी साल के आगाज़ पर 15 रोज़ा तालीमी व दस्तावेज़ी बेदारी मुहिम चलाई जाती है। इस साल भी इस मुहिम के तहत गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान स्लम बस्तियों में जगह जगह कॉर्नर मीटिंग्स लेकर अवाम में बेदारी पैदा की गई। इस मुहिम को कामयाब बनाने में मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी के अलावा बागबान एजुकेशनल ट्रस्ट के सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद सादिक नदवी, अमानुल्लाह मोतीवाला हाई स्कूल के प्रिंसिपल खान जमील अहमद खान, शेख अब्दुल सत्तार, मिर्ज़ा तालिब बेग, सालेह चाउश, मौलाना रियाजुद्दीन और दीगर ने अहम रोल अदा किया। बोरगांव बाजार तालुका कन्नड़ में 1 करोड़ 30 लाख रुपयों की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं, जिनका संगे बुनियाद ममलकती वजीर अब्दुल सत्तार के हाथों रखा गया। वाज़ेह है कि बोरगांव बाजार में तलाटी ऑफिस के लिए नई इमारत और मुलाजमीन के लिए क्वार्टर्स की तामीर की गर्ज से 1 करोड़ 30 लाख रुपयों का फंड मंजूर किया गया है, जिसके तहत इन इमारतों का संगे बुनियाद गुज़िश्ता रोज ममलकती वजीर अब्दुल सत्तार के हाथों रखा गया। इस मौके पर जिला परिषद के साबिक सदर श्रीराम महाजन, साबिक नायब सदर केशवराव ताइडे, डिस्ट्रिक्ट बैंक के नायब सदर AP गाढ़े, साबिक उप सभापति अजीज बागबान, ग्राम सेवक संतोष थोटे, शिवाजी गायके, डॉक्टर नज़ीर कुरैशी, कौतिकराव चौहान, रामदास साखरे, सुखदेव सपकाड़, मूसा शेख, धनजी गोंगे और विश्वनाथ वानखेड़े समेत सैकड़ों साकिनान भी मौजूद थे। स्मार्ट सिटी बस सर्विस को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए
जालना की साई एजेंसी की मारिफत ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के तखर्रुरात किए जाएंगे, जिसके लिए मुताल्लिका एजेंसी को वर्क ऑर्डर भी दिए जा चुके हैं और अंदरून एक माह शहर की सड़कों पर 100 से ज़ायद स्मार्ट सिटी बसेस दौड़ने लगेंगी। ये इत्तला मुताल्लिका शोबे से मौसूल हुई है। नाजरीन, शहरियान की सहूलत के लिए एएमसी इंतज़ामिया ने कुछ साल पहले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में सिटी बस सर्विस शुरू की और बसेस चलाने के लिए एसटी इंतज़ामिया के साथ तहरीरी मुआहदा करते हुए ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के तखर्रुरात किए। कोरोना दौरानिये में जहां दीगर सभी कारोबार बंद थे, वहीं सिटी बस सर्विस भी मुअत्तल रही। इस मर्ज के काबू में आ जाने के बाद जब सभी कारोबार शुरू हो गए, सिटी बस सर्विस भी बहाल कर दी गई थी, मगर एसटी मुलाजमीन ने उनके मुख्तलिफ मतालिबात पर हड़ताल शुरू कर दी, जो 2 माह से ज़ायद जारी रही, जिसमें स्मार्ट सिटी बसेस पर मामूर एसटी डिपार्टमेंट के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स भी शामिल हो गए, जिसका खमियाजा शहरियान को भुगतना पड़ा और इन 2 माह तक शहर में सिटी बस सर्विस ठप होकर रह गई। इन हालात के पेश नज़र म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने रिटायर्ड फौजियों का ड्राइवर और कंडक्टर्स की हैसियत से तकर्रुर किया और उनके ज़रिए जुज़वी तौर पर सिटी बस सर्विस का फिर से आगाज़ किया गया। सिटी बस सर्विस को साबिक़ ही की तरह जारी रखने के लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने खानगी एजेंसी के मारिफत ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के तकर्रुरात करने का फ़ैसला किया, जिसके लिए टेंडर्स कॉल किए गए थे। स्मार्ट सिटी दफ्तर के एडिशनल सीईओ अरुण शिंदे के मुताबिक जालना की साई एजेंसी का टेंडर मंजूर किया गया है और इस एजेंसी को वर्क ऑर्डर भी जारी किए जा चुके हैं, जिसके बाद मरहलावार मुलाजमीन के तकर्रुरात किए जाएंगे और अंदरून एक माह फिर से शहर में 100 स्मार्ट बसेस दौड़ने लगेंगी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया वट सावित्री का त्यौहार। बेहता खवातीन ने बड़ के दरख्तों की रिवायती तौर पर पूजा करके मांगी अपने शौहरों की लंबी उम्र और खानदानों की खुशहाली के लिए दुआएं। हिमायत बाग के अहाते में मौजूद शक्कर बाउली से गाल और मट्टी निकालने के अलावा कुएं की मरम्मत के काम का जिला कलेक्टर सुनील चौहान के हाथों इफ्तिताह। मुतल्लिका अफसरान को जिला कलेक्टर ने दी जरूरी हिदायत। कई मकामात पर स्कूलों में आज से हुआ तालीमी सरगर्मियों का आगाज। स्कूल इंतजामिया की जानिब से तलबा का किया गया पुरजोश इस्तकबाल। ज़रूरतमंद तलबा में भारतीय दलित कोबरा की जानिब से कापियाँ और स्कूल स्टेशनरी तकसीम। एएमसी हुदूद में 15 जून से शुरू होंगे स्कूल्स। और अनोखे तरीके से मनाया गया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे का 54वां यौम पैदाइश। क्रांति चौक पेट्रोल पंप पर 8 से 9 बजे के दरमियान पेट्रोल भरवाने आए शहरियान को 54 रुपये फी लीटर दिया गया पेट्रोल। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।